लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले एआईएमआईएम के चीफ असद उद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया है। ओवैसी ने बिहार की 11 सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारने का बड़ा ऐलान कर दिया है। एआईएमआईएम बिहार की किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, गया, इसके साथ ही मुजफ्फरपुर और उजियारपुर सीट से अपने प्रत्याशी उतारेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर है। असद उद्दीन ओवैसी ने पहले ही बिहार में अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारने के संकेत दिए थे। हालांकि तब उन्होंने सिर्फ बिहार की किशनगंज सीट पर ही अपने कैंडिडेट उतारने का बात जो है वो कंफर्म करी थी। दरअसल बिहार के किशनगंज में पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद ने बाजी मारी थी। इतना ही नहीं, 2019 में बिहार में कांग्रेस सिर्फ इसी सीट पर चुनाव जीती थी। बता दें कि बिहार की किशनगंज सीट देश की एक ऐसी चुनिंदा सीट है जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, जबकि मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। किशनगंज लोकसभा सीट 1975 में अब बनी और 1976 में इस सीट पर एकमात्र हिंदू उम्मीदवार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एल कपूर ने जीत हासिल की थी। किशनगंज में 68% आबादी मुसलमानों की है, जबकि 32% जो आबादी है वो हिंदुओं की है। ऐसे में सीट पर सभी पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारेंगी। इसके साथ ही आपको बताते चले कि हाल ही में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें 119 विधानसभा सीटों वाले राज्य में ओवैसी ने हैदराबाद के आसपास के सिर्फ 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। इन 9 सीटों में से 7 हैदराबाद से आते हैं। वहीं एआईएमआईएम के चार मीनार, बहादुरपुर, मलकेटपुर, नापल्ली, याकुतपुरा, कारवां समेत राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स पर कैंडिडेट खड़े किए थे। इनमें से एआईएमआईएम ने चार मीनार, बहादुरपुरा, पलकेटपुर, चंद्रयान गुट्टी, नामपल्ली, याकुतपुरा, कारवां यानी 7 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत हासिल की थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम को मजलिस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत हैदराबाद में सामाजिक धार्मिक संस्था के रूप में हुई थी। नवाब महमूद नवाज खान ने साल 1928 में मजलिस की स्थापना की थी। 1948 तक वैसे संगठन को चलाते रहे। आबादी के बाद तब 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था। तब सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था और तत्कालीन अध्यक्ष कासिम राजवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल से छूटने के बाद राजवी पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने इस संगठन की जिम्मेदारी उस समय के मशहूर वकील अब्दुल वहाद ओवैसी को दी थी, जो कि ओवैसी के पिता हैं। तो कैसे लगी है तमाम जानकारी आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। न्यूज रूम नेक्स्ट 9 न्यूज की रिपोर्ट।